नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आज अभी तक न्यूज। हिजाब पर बवाल। जी हां, राजस्थान में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी वजह स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाना बताया जा रहा है। जबकि बात सिर्फ हिजाब की ही नहीं है, और भी कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि स्कूलों में शुरू से ही एक निश्चित गणवेश पहना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि किसी भी बच्चे के मन में किसी प्रकार की हीन भावना ना उत्पन्न हो, सभी एक जैसे रहें और दिखे भी ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम। तो फिर हिजाब पहनना कहां तक उचित है, और यदि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है तो इसका विरोध क्यों? जबकि इस कदम का तो स्वागत होना चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान सभी को अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार रहने और जीने का अधिकार देता है, और साथ ही यह संदेश भी देता है कि मानवीय मूल्यों पर सभी एक है और सभी को मिलकर रहना चाहिए। परंतु कुछ लोग मासूम बच्चों के मन में अलग होने की लकीर खींचते हैं। बहरहाल वर्तमान में राजस्थान में मच रहे बवाल में राजस्थान सरकार ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। शिक्षा मंत्री ने साफ और स्पष्ट बयान दिया है कि स्कूलों में ड्रेस कोड लागू होगा और इसका पालन नहीं करने या करवाने वाले संस्थानों पर कड़ाई से कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं इस मामले में किसने क्या कहा। किसी भी कीमत पर सरकारी विद्यालयों में धर्मांतर नहीं होने देंगे। यदि पालना नहीं होगी तो कार्रवाई टीचर्स पे होगी या बच्चे पालना नहीं करते तो? देखो, दोनों पर कार्रवाई होगी। टीचर्स जिस प्रकार का अलाउ करते हैं उनको भी होगी। जो विद्यार्थी सरकार के आदेश की अवहेलना करके गणवेश का विरोध करते या गणवेश पहन के नहीं आते उन पे भी होगी। आपको लगता है कि कांग्रेस के राज में इन सब चीजों का चलन बढ़ा था, जिसको अभी भी कई स्कूल फॉलो कर रहे हैं? और ये बाबा जी आए थे हमारे हिसाब पे, बोल रहे थे कि हिसाब पहन के नहीं आओगे और ये शादीशुदा हैं, ऐसा थोड़ी होता है। और गलत गलत नारे लगवा रहे थे हमसे। क्या गलत नारा लगवाया? सरस्वती माता की जय, लला मैया की जय, हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अब राजस्थान स्कूल में देखिएगा तो हिजाब को प्रतिबंध कर दिया जाएगा। जला सा बात क्या हुआ था कि 26 जनवरी के मौका पे देखिएगा तो बाल मुकुंद उन्होंने 26 जनवरी में स्कूल गया, स्कूल में जाके और सरस्वती माता का नारा लगाया, जिसमें से कुछ जो बहुमूल्य था वो नारा नहीं लगा रहा था, जिस कारण से इन्होंने बोला कि आप सब क्यों नहीं नारा लगा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा तो ये बात तूल पकड़ लिया कि मतलब जो महिला थी उसमें से देखिएगा तो काफ़ी स्टूडेंट जो थी तो बुर्खा लगाई हुई थी और कुछ स्टूडेंट जो कि ड्रेस कोड में आई हुई थी, जिस कारण से जो बाल मुकुंद है उन्होंने अपना शिक्षा मंत्री से बात किया और उसके बाद देखिएगा तो राजस्थान सरकार ने उस पर एक्शन लेते हुए अब लग रहा है कि मतलब एक ड्रेस कोड स्कूल के लिए बनाया जाएगा। क्या कि पिछले वाला सरकार में अब देखिएगा सरकार में टकराव हो रहा है। क्या पिछला सरकार में जो था 2 ड्रेस कोड चल रहा था, एक जो कि सिंपल स्कूल ड्रेस है और एक ड्रेस के साथ ऊपर से हिजाब। अब देखिएगा तो नया सरकार जो है बीजेपी का, इन्होंने देखिएगा तो एक ड्रेस का रूल रेगुलेशन का पालन करने के फिराक में है, जिस कारण से देखिएगा तो इस पर कई मीटिंग भी चल रहा है कि भाई स्कूल है, एक स्कूल है तो उसमें एक ही ड्रेस चलेगा। ये नहीं कि आप महिला है तो बुर्खा है तो उसको बुर्खा पहन के आना होगा, आपको बुर्खा पहन के आना है तो आप घर पे पढ़ाई कीजिए, तब आपको स्कूल आने का जरूरी नहीं है। इस तरह का बात हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में। आपके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, आप 26 जनवरी को स्कूल में गए थे, वहाँ पर हिजाब को लेकर, बुर्के को लेकर आपने कुछ बात कही थी जिससे मुस्लिम छात्राएं नाराज हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। कुछ राजनीति करने वाले लोगों ने माहौल बनाया है। बच्चियों से अच्छे खासे मिला हूँ, बात की हमने, मोदी जी की योजनाओं की बात की, सुकन्या योजना की बात की, स्टडी के बारे में बात की है। बच्चियों ने मुझे पत्र दिया है कि हमारे को यही आवश्यकता है, कुछ फर्नीचर की आवश्यकता है, कुछ बुक्स की आवश्यकता है, कुछ लैब की आवश्यकता है। मैं बच्चियों से मिला हूँ बहुत अच्छे से और उनसे बात की है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ राजनीतिक लोग जिनको कोई मुद्दा नहीं है, उन लोगों ने जानबूझ के, पता नहीं वो बच्चे वहाँ की है भी कि नहीं है, उनको लेके कुछ ऐसा माहौल बनाया है। बाकी सच्चाई ये है, गणतंत्र दिवस हो, बसंत उत्सव हो, स्कूल के वार्षिक उत्सव हो, इस प्रकार के उत्सव जो होते हैं, या हमारा आज़ादी का उत्सव होता है 15 अगस्त का, इन सब उत्सवों पे भी वहाँ ड्रेस कोड लागू नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है, हम स्कूल के 15 अगस्त से 2 दिन पहले दूसरी ड्रेस में चले जाते थे, इसलिए कि उस दिन ड्रेस धुली हुई, प्रेस की हुई, तैयार पहन के आनी है हमें। 15 अगस्त का दिन है। तो अब क्या ऐसी बात हो गई कि वहाँ 12 महीने अध्ययन में बुर्का और हिजाब में ही बच्चे आवे हैं।
ऐसा कौन सा रूल्स रेगुलेशन आ गया है, ऐसा कौन सा नियम आ गया है जिससे मैं अध्ययन चलेगा, उस समय स्कूलों में नमाज का अगर टाइम हो गया, अजान का टाइम हो गया तो स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे या वहीं चालू हो जाएंगे। ये कौन सा माहौल बना रहे हो साहब आप? इसके लिए मदरसा है, वहाँ की अध्ययनशाला अलग है, वहाँ का ड्रेस कोड अलग है। हमारे जो बहुसंख्यक समाज के फिर बच्चे हैं उनके मन में भेद आता है कि भाई ऐसा क्यों, हम लोग तो पूरा ड्रेस में नियम कायदे से आ रहे हैं, जो नियम है स्कूल के वो पालन कर रहे हैं, और एक तरफ जो बच्चे हैं वो इस तरीके से दूसरी ड्रेस में आ रहे हैं। तो खाली मैंने प्रशासन को, वहाँ के अध्यापक अध्यापकों को निवेदन किया है कि इन बच्चों को आप प्रयास करें समझाने का कि स्कूल का जो नियम कायदा उसके हिसाब से वो आएँ। माँ सरस्वती का मंदिर है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ मूर्ति भी नहीं, लट्ठी जिसको हटवा दी, फोटो लगने नहीं देंगे, प्रार्थना होने नहीं देंगे, सरस्वती वंदना गाने नहीं देंगे। अरे ये सब अध्ययनशाला है, ये विद्यालय है, माँ सरस्वती का भवन है, यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप इस प्रकार का माहौल क्यों बनाना चाहते हो? आप क्या देना चाहते हो इन बच्चों को? बच्चों को तो प्रेम से, भाईचारे से रहने दो, बच्चों में क्यों ऐसे डालते हो माहौल? आप महंत भी हैं और आप भाजपा के विधायक भी हैं, सरकार भी आपकी है, आप स्कूल में होकर आए, आपको लगा कि 2 ड्रेस कोड चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब स्कूलों में जो बुर्का है या हिजाब है वो बच्चियां पहनकर ना आए, ऐसा नियम बने आपकी सरकार? बिल्कुल, मैं तो देखिए ऐसा है, नियम कानून की इसमें आवश्यकता नहीं, समझाने की भी आवश्यकता है। स्कूल प्रशासन बच्चों को ही समझाए, उनके माता पिता अभिभावकों को समझाए। आप सोचें, इसको राजनीतिक कदर से नहीं सोचें। 2 प्रकार के ड्रेस कोड के बच्चे जब स्कूल बच्चियां हैं तो वहाँ सब अपने आप ही एक अलग माहौल बन जाता है। उन बच्चों को जिस तरीके से तैयार करके भेजा जाता है तो वो लगता नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ने दो साहब, उनको इस प्रकार का क्या भी जीवन पड़ा है उनका, उनको अपना धर्म के अनुरूप ड्रेस कोड भी पहने, धर्म के अनुरूप रहे, रिश्तेदारी समाज अपने कार्यक्रम में किसी भी तरीके से कहाँ आपत्ति। स्कूल में तो कम से कम सारे समान रूप से हो, फिर स्कूल ड्रेस बनी क्यों है? फिर ऐसे ही पुलिस में कर दो, फिर ऐसे ही फौज में कर दो, फिर ऐसे आप पत्रकार बंधु हो जाओ, ऐसे ही हम सब, ऐसा नहीं, सबका अपना अपना है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना धर्म है, अपना कर्म है, अपने देवी देवता, अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना है। लेकिन स्कूल जो माँ सरस्वती का भवन है, वहाँ का जो नियम है उसको पालन सबको करना चाहिए। सरकार पालन करवाएगी क्या? मेन बात यही है। ये चर्चा हुई है, किसी ने उठाई है ये, मैंने तो प्रशासन को मतलब स्कूल प्रशासन को ही कहा है। अब उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया है तो हम निवेदन करेंगे कि ठीक है ड्रेस कोड होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? तो मुख्यमंत्री से करेंगे आप? बिल्कुल करूंगा साहब, मैं निवेदन करूंगा, सभी स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए। क्यों दो बात करते हो, क्यों बच्चों में मतभेद डालना चाहते हो? मतलब स्कूल में अब हिजाब पहनकर ना आए, ये आप स्कूल ड्रेस में आवे, मैं कह रहा हूँ बच्चे स्कूल ड्रेस में आवे। स्कूल ड्रेस क्या है उसी में आवे, मदरसे का ड्रेस है मदरसे में, मदरसे की ड्रेस में जावे। स्कूल ड्रेस, स्कूल जो कोड बना स्कूल की ड्रेस में ही आवे। क्या सच है इसमें? नहीं, ये सब झूठ है। क्या है, क्या सच क्या है? बाल मुकुंद आचार्य 27 तारीख को हमारे स्कूल में आए थे एनुअल फंक्शन में, हमने उनको बहुत अच्छे से वेलकम करा था। वो आए, थोड़ी देर बैठे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इनको तो सिर्फ हनुमान जी की और सरस्वती माता की से बुलवाई थी। तो जो जा रहे थे ना, तो एक लड़की ने ऊपर से जय श्री राम का नारा लगाया था, तो वो दूर थी तो उन्होंने भी जय श्री राम बोला ना। तो ये सब कुछ बोल रहे कि हम आपको जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको जबरदस्ती नहीं की गई बुलाने के लिए ना। अच्छा, शुक्रवार के दिन कोई विशेष नमाज की व्यवस्था होती है यहाँ पे प्रार्थना होती है। क्या प्रार्थना होती है? सरस्वती माता की पूजा नहीं होती शुक्रवार को, वो इससे वाली प्रार्थना होती है ना। कौन सी वाली प्रार्थना होती है? क्या करते हैं उसमें? उसमें ऐसे खड़े हो जाते हैं। कैसे दिखाइए, हाथ दिखाइए, कैसे करते हैं? ऐसे हाथ कराए, क्या बुलवाते हैं? एक प्रेयर होती है मोमटनों की, वो वाली। कोई शब्द याद है उसका आपको? हाँ, अल्लाह के बारे में होती है। अल्लाह के बारे में होती है। क्या बोलते हैं? प्रार्थना उतना याद नहीं है, लेकिन शुक्रवार को ऐसे करते हैं। हाँ। और ना कोई यहाँ पे मंदिर है सरस्वती माता का, ना यहाँ पे कोई पूजा होती है, सिर्फ मस्जिद की पूजा होती है। टीचर क्या कहते हैं? टीचर तो कुछ भी नहीं कहते, टीचर तो सिर्फ वहीं पूजा करते हैं। टीचर तो सब सही है। अच्छा, तो उनका दबाव में रहते हैं क्या वो? नहीं, और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनको बोले ये बांधने के लिए कि इनकी रोक टोक, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बुर्का पहन के, हिजाब पहन के आती है बच्चियाँ? हाँ आती है ना, भी ऐसे बैठती है। हाँ बैठती है। प्रिंसिपल मैम के सामने ऐसे बोल रहे थे कि क्या नाम से प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी, जो हुई थी, बाकी बच्चों से कुछ भी नहीं हुआ था। और ना वो इस लगाए, उसके बीच क्या बात हुई हमें कुछ नहीं पता। बच्चों के सामने सिर्फ जय श्री राम के नारे, कुछ भी नहीं लगाए।
कराए गए थे। क्या नाम है आपका? काजल मेहरा। हाँ? काजल आप मेहरा। किसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है? खुशी मेरा। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? सर जैसा ये सब बता रहा था कुछ भी और शुक्र महाराज जी हाँ, कुछ तो भी क्या नहीं कहना चाह रहे हैं आप? डरने की जरूरत नहीं, कुछ चीज है ना, ये सब लोग आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। आप बताएं जो सच बात है बताएं। शुक्रवार को हमारे से सरस्वती माता की पूजा नहीं करवाई जाती है, ऐसे करके प्रार्थना करवाई जाती है और बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है, टीचर्स भी नमाज पढ़ती है स्कूल में। सरस्वती माता। हाँ जी। और सरस्वती माता की जय नहीं बुलाई जाती है? नहीं। आपके यहाँ प्रतिमा भी नहीं लेगी सरस्वती माता की? मंदिर हमारे स्कूल में कोई मंदिर ही नहीं है, उसमें सिर्फ एक मस्जिद है, वो कोने में। वहाँ पे चद्दर वगैरह चढ़ाई जाती है, हर शुक्रवार चद्दर चढ़ाई जाती है, मोमबत्ती लगाई जाती है और बाकी चढ़ाई जाती मंदिर में कोई नहीं। वाले स्कूल में है। मंदिर तो है ही नहीं, माता का मंदिर। वो सुभाष चौक थाने के आप प्रदर्शन कर रहे थे, हाँ उनका ये कहना है कि महाराज ने कुछ गलत बोला। महाराज जी ने बिल्कुल गलत नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। एक लड़की ने ऊपर से बोला कि हाँ जय श्री राम बोला, तब उन्होंने रिप्लाई दिया कि हाँ आपको जो ये स्कूल में जो नमाज पढ़ाई जाती है, जो दुआ जिसको बोलते हैं, वो करवाई जाती है, किसके द्वारा की जाती है? कौन सी मैडम है जो? टीचर्स के क्या नाम है द्वारा। उनका? प्रिंसिपल का नहीं, जो टीचर दुआ करवाती है आपको नमाज के लिए, आपको बोलती है। ये तो कोई भी टीचर करवा देती है। टीचर्स का नाम जैसे प्रिंसिपल का नाम जो आपको दुआ करवाती है, क्या कहती है वो लोग? वो तो बस प्रार्थना। खाना आ गया। अरे वाह, शाही पनीर। यार टेस्टी है। टेस्टी कैसे नहीं होगा, हमारे मेस कुक सुरेंद्र जी अपनी फौजी फैमिली के लिए इतने प्यार से जो बनाते हैं। पर प्यार के साथ साथ फैमिली का फेवरेट मसाला भी तो डालते हैं, और वो भी कोई ऐसा वैसा मसाला नहीं है। हम भी कोई ऐसी वैसी सेना थोड़ी है, हिंदुस्तान की सेना है। वाह, क्या बात कह दी जाने मन। ओए, सब खत्म कर दिया है क्या? अब दुश्मनों को क्या खिलाएंगे? दुश्मन को गोली खिलाएंगे, और क्या। भारत की बहादुर सेना को वसंत मसाला का प्रणाम। जय हिंद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक न्यूज।